हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस चरण को भारत सरकार ने पेटेंट शर्तों की आवश्यकता और दूसरे आपातकालीन प्रावधानों में शामिल किया है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए बायोपायरेसी एक्ट, विकल्प बी इंडियन पेटेंट बिल, विकल्प सी ईटीआई एक्ट, विकल्प डी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पेटेंट या एकस्व। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पेटेंट या एकस्व। हम पेटेंट को ही क्या कहते हैं? एकस्व कहते हैं। पेटेंट क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा कोई खोज की गई हो या फिर उस व्यक्ति द्वारा पूर्व निर्मित वस्तु जो है उस पर क्या किया हो, उस व्यक्ति ने कुछ परिवर्तन किए हो जिससे वह क्या बन गई हो, उपयोगी बन गई हो। पूर्व निर्मित वस्तु जिस पर उस व्यक्ति ने क्या किए हो, परिवर्तन किए हो और वह वस्तु क्या बन गई हो, उपयोगी बन गई हो, या फिर उस व्यक्ति ने क्या किया हो, निर्माण प्रक्रिया की खोज की हो, या उस व्यक्ति ने क्या किया हो, किसी की चीज की निर्माण प्रक्रिया की खोज की हो। तो वह व्यक्ति के पास क्या प्राप्त हो जाता है? वह व्यक्ति को एक विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति को क्या प्राप्त हो जाता है? एक विशेषाधिकार, या मैं कहूं एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, वह व्यक्ति ने जिस वस्तु की खोज की है उस वस्तु पर क्या है, उस व्यक्ति का अधिकार है। अगर आप उस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो वह क्या है, आप उस व्यक्ति की आज्ञा लिए बिना उस वस्तु को उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो यही चीज क्या कहलाती है? एकाधिकार कहलाती है। देखिए, भारत में सन 1970 में एक कानून आया था जिसे नाम दिया गया था पेटेंट बिल। 1970 में यह बिल आया था, पेटेंट बिल, परंतु इस बिल में काफी खामियां थी। इस 1970 में जो यह बिल आया था, पेटेंट बिल, इसमें काफी खामियां थी। सन 2000 में क्या हुआ था, यह बिल में क्या हुआ था, सुधार हुआ था, और क्या हुआ था, इसको एक नया नाम दिया गया, इंडियन पेटेंट बिल। इसको क्या नाम दिया गया? इंडियन पेटेंट बिल। देखिए, यह बिल 1970 में आ गया था, लेकिन इस बिल में कुछ खामियां थी, जिन खामियों को 2000 में सुधारा गया और इसे एक नया नाम मिला, इंडियन पेटेंट बिल। देखिए, अगर मैं बात करूं इस इंडियन पेटेंट बिल में क्या शामिल था, तो इस इंडियन पेटेंट बिल में क्या शामिल था? पेटेंट की शर्तें शामिल थी, पेटेंट की कुछ शर्तें शामिल थी, तथा इस बिल में आपातकालीन प्रावधान शामिल थे। आपातकालीन प्रावधान शामिल थे। अब देखिए, यहाँ पर इस बिल में क्या थे, कुछ पेटेंट की शर्तें इसमें शामिल थी, कुछ आपातकालीन प्रावधान इसमें क्या किए थे, शामिल किए गए थे। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्न में से किस चरण को भारत सरकार ने पेटेंट शर्तों की आवश्यकता और दूसरे आपातकालीन प्रावधानों में शामिल किया था? हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए बायोपायरेसी एक्ट, यह नहीं है। विकल्प बी इंडियन पेटेंट बिल, यह सही है, क्योंकि इंडियन पेटेंट बिल में ही क्या किया था, पेटेंट शर्तों को शामिल किया गया था और आपातकालीन प्रावधानों को शामिल किया गया था। ईटीआई, देखिए ईटीआई का तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यह क्या है, यह एक एम्प्लॉयमेंट एक्ट है। यह क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। और देखिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट जो था, यह बिल चेक के लिए नियम बनाया गया था, तो यह भी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।